नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी है एक मज़दूर की। एक इसमें एक टीचर है, एक बच्चा है और एक मज़दूर है। तो उसके ऊपर ये कहानी है। मेरा ये वीडियो लाने का कारण ये था कि यूट्यूब में सब कुछ दिखाई देता है, पर कुछ कहानियाँ हैं जो नहीं मिलती हैं। और जो हमारे आजकल के बच्चे हैं छोटे छोटे, जिनको मतलब ये चीज़ें पता होनी चाहिए कहानियाँ, क्योंकि ये सब लुप्त होती जा रही हैं। और मतलब पहले बच्चों को टीचर कहानियाँ सुनाते थे, माँ बाप मतलब पेरेंट्स कहानियाँ सुना के मतलब बताते थे। तो और आजकल मोबाइल हो गए हैं और लैपटॉप हो गए हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, उससे बच्चों का जो कहानियों पे रुचि है वो ख़त्म हो चुकी है। मेरा ये वीडियो लाने का कारण ही ये है कि भाई जिस तक ये वीडियो जाए तो वो भी, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े हों, चाहे कोई जवान हो, और तो उन लोगों को ये कहानी सुनाई दे और वो भी अपने बच्चों को मतलब मेरी इससे मतलब मैं ये जो कहानी बता रहा हूँ, ऐसी कहानियाँ वो अपने बच्चों को भी सुनाए। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें एक मज़दूर है और एक बच्चा और एक अध्यापक है। तो एक बार की बात है, एक अध्यापक अपने संपन्न परिवार के शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। तो उस शिष्य को कुछ मजाक सूझी, क्योंकि उसने रास्ते में किसी गरीब मजदूर के जूते दिखाई दिए। उसने अध्यापक से कहा कि गुरुजी, मैं इन जूतों को छुपा दें तो कितना मज़ा आएगा। तो देखते हैं मजदूर पर इसका क्या असर पड़ता है। अब उसको तो मजाक सूझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। उसने कहा क्यों ना इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें, देखें कि इस गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे जैसे ही मजदूर अपना काम करके लौटा, उसने एक पाँव में अपने जूते डाला तो उसको कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डाला तो कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया, आसपास किसी को दिखाई नहीं दिया। तो उसने दूसरे पैर में भी जूते जूते डाला और वापस उसको कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब दोनों जूतों के सिक्कों को इसने अपने हाथ में रखा और प्रभु को इशारा किया कि प्रभु, पता नहीं किस भले मानुस ने ये सिक्के मेरे जूतों में छुपाए हैं, लेकिन जिसने भी छुपाए हैं उसको मेरी दुआ है, ताकि इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाइयाँ ला सकूँगा। और इतना बोलकर वो चला गया। इस बात का शिष्य और अध्यापक दोनों सुन रहे थे। अब अध्यापक ने कुछ पूछा शिष्य से, अब तुम मुझे बताओ कि तुम कैसा महसूस हुआ, तुम्हारी पहली वाली मजाक या मेरा यह तरीका। तो उसने कहा, गुरुजी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे समझ में आ गया कि सच्ची खुशी किसी चीज़ में नहीं है। जब हम किसी से मजाक उड़ाते हैं तो कुछ पल का आनंद तो मिलता है, पर उसकी बद्दुआ भी मिलती है। अगर हम किसी मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं, जिसकी हम मदद करते हैं उसको भी पता कि हमने उसकी मदद की है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता है कि हमने उस इंसान की मदद की है। यही सच्ची खुशी है। जब हम दूसरों की खुशी देते हैं तो यह सच्ची मिलती है।